हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। मेरी किश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था। अपनों ने दिया है धोखा, गैरों से शिकायत क्या, जब दोस्त ने खंजर मारा, दुश्मन की जरूरत क्या। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं योगेश कुमार। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बेहतर होंगे और अपने स्वास्थ्य का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। स्वागत है आपका YKCSC पर। इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं जो है पिछले 3 वर्षों से पिछले जो है रशिया और यूक्रेन के बीच में आपको एक युद्ध दिखाई दे रहा था। और इस युद्ध की यदि हम बात करें, ये 1945 से लेकर अब तक का जो है सबसे बड़ा युद्ध जो है यूरोप की ज्योग्राफी के अंतर्गत, यूरोप की हिस्ट्री के अंतर्गत आपको जो है देखने को मिल रहा है। और इस युद्ध से संबंधित जो है यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत जो है रिसेंटली जो है एक रेजोल्यूशन लाया गया है, एक रेजोल्यूशन जो है पास किया गया है। वो रेजोल्यूशन क्या है, साथ ही साथ हम देखेंगे जो है रशिया और यूक्रेन के युद्ध के अंतर्गत जो है क्या भारत का जो है स्थान है, क्या चाइना का स्थान है। यदि हम बात करें, रशिया के द्वारा यूक्रेन के खिलाफ जो युद्ध छेड़ा गया था, इसका नाम दिया था स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन। और ये जो है इस युद्ध ने जो है दुनिया की पॉलिटिक्स के अंतर्गत, ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंतर्गत और ग्लोबल जो है जियोपॉलिटिक्स के अंतर्गत जो है बहुत ज़्यादा भूचाल मचा रखा है पिछले 3 वर्षों से। आइए समझते हैं। देखिए, कोई भी देश और कोई भी रीजन जब किसी कारण से चर्चा में होता है तो उसका सबसे पहले महत्वपूर्ण पार्ट होता है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के एग्जाम के लिए जो है उसकी मैप बेस्ड जो लोकेशन है हमें वो पता होनी चाहिए। और यूक्रेन तो ऐसा देश है जो यूपीएससी के अंतर्गत भी इससे जो है मैप बेस्ड प्रश्न जो है यूपीएससी ने पूछ लिया है। और जो है साथ ही साथ पीसीएस के अंतर्गत भी जो है एग्जाम के अंतर्गत जो है ये यहाँ से प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो यदि हम बात करें, ये हमारा प्यारा भारत है और ये जो है रशिया है और ये जो है अपना यूरोप है और यूरोप के अंतर्गत जो है ये यूक्रेन है। यूक्रेन की यदि हम बात करें तो यूक्रेन और रशिया के बीच में जो ये युद्ध चल रहा था, इसके अंतर्गत यूक्रेन जो है बहुत ज़्यादा मिनरल्स रिसोर्स के लिए जो है प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो है कोल मिनरल्स जो है काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। इसी कारण से जो है रशिया के द्वारा जो है यूक्रेन के ऊपर जो है कहीं ना कहीं आक्रमण किया गया था। और जो है रशिया और यूक्रेन के बीच में जो ये क्षेत्र है, ये जो रशिया का क्षेत्र है, ये जो है रशिया के लिए जियोपॉलिटिकली जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि हम बात करें यूक्रेन की, तो यूक्रेन के साथ में जो है रशिया ऑफकोर्स सीमा साझा करेगा। साथ ही साथ जो है बेलारूस सीमा साझा करता है और जो है पोलैंड भी जो है यूक्रेन के साथ में सीमा साझा करता है। और ये स्लोवाकिया सीमा साझा करता है। नेक्स्ट हंगरी सीमा साझा करता है यूक्रेन के साथ में। नेक्स्ट कंट्री हमारी रोमानिया जो है, रोमानिया भी जो है यूक्रेन के साथ में सीमा साझा करती है। और नेक्स्ट है मोल्डोवा जो है यूक्रेन के साथ में सीमा साझा करती है। अब यदि हम बात करें, ये जो सभी की सभी कंट्री जो सीमा साझा करती हैं यूक्रेन के साथ में, जो है यूपीएससी के एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ स्टेट पीसीएस के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप इन्हें याद रखिएगा, एक बार जो है आप इन्हें लिख लीजिएगा और याद हो जाएंगे। अब यदि हम बात करें रशिया और यूक्रेन के बीच जो ये जियोपॉलिटिक्स के को लेकर जो है युद्ध चल रहा था, इसके अंतर्गत न्यू डेवलपमेंट आपको देखने को मिलती है। और न्यू डेवलपमेंट क्या है, जो जब से जो है अमेरिका के अंतर्गत, यूएसए के अंतर्गत जो है इलेक्शन हुआ है और ट्रंप की जो सरकार आई है, कहीं ना कहीं ट्रंप के द्वारा जो है पिछली गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि जो बाइडेन की सरकार के द्वारा जो रशिया को मदद दी जा रही थी, उस मदद को जो है ट्रंप ने जो है कम कर दिया था। और कहीं ना कहीं ये संकेत मिल चुका था कि कहीं ना कहीं जो ट्रंप जो है क्या करेंगे, इस युद्ध के अंतर्गत जो है अपना महत्वपूर्ण जो है रोल निभाएंगे। और उन्होंने ये संकेत दे दिया था कि वो जो है जेलसिंकी की यानी कि यूक्रेन की कोई भी सहायता भविष्य में करने वाले नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो 2025 के अंतर्गत जियोपॉलिटिक्स में, खासतौर पर यूरोप की जो जियोपॉलिटिक्स है, इसके अंतर्गत जो है बहुत बड़ा ये बदलाव देखने को मिलेगा। तो ट्रंप ने जो है
जब से ट्रंप की सरकार रही है, उन्होंने कहीं ना कहीं जो है रशिया और यूक्रेन के बीच में कहीं ना कहीं शांति प्रस्तावों को जो है रखना शुरू कर दिया था, और आपको जो है मिडिल ईस्ट के अंतर्गत जो है इससे संबंधित आपको बैठक भी जो है, मीटिंग भी देखने को मिली थी। अब यदि बात करें तो यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत जो है, यूनाइटेड नेशन की एक महत्वपूर्ण संस्था है, यूएनओ की महत्वपूर्ण संस्था है, उस संस्था का नाम है जनरल असेंबली। और जनरल असेंबली के अंतर्गत जो है रशिया के खिलाफ जो है, रशिया और यूक्रेन के बीच जो है शांति कायम कराने के लिए जो है एक रेजोल्यूशन लाया गया था। इस रेजोल्यूशन के अंतर्गत यदि हम बात करें तो 93 जो कंट्री हैं वो उन्होंने जो है कहीं ना कहीं समर्थन किया है यूक्रेन को, दैट मीन्स के वो यूक्रेन के समर्थन में हैं। और 18 देश ऐसे रहे जिन्होंने जो है कहीं ना कहीं रशिया का समर्थन किया, जिसके अंतर्गत जो है यूएसए जो है सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाता है। और भारत और चाइना की यदि हम बात करें तो वो एब्सेंट रहे। ये देखिए, जो पहले क्या था, पिछले 3 वर्षों के अंतर्गत जो ट्रंप से पहले गवर्नमेंट थी जो बाइडेन की गवर्नमेंट के द्वारा जो है जेलेंस्की को यानी कि यूक्रेन को जो है बहुत ज़्यादा मिलिट्री एड दी जा रही थी, साथ ही साथ जो है मनी भी यहाँ पर जो है दिया जा रहा था, बहुत ज़्यादा सप्लाई यहाँ पर हथियारों की हो रही थी अमेरिका की तरफ से। अब जब से जो है ट्रंप की सरकार आई है तो ट्रंप की सरकार ने जो है कहीं ना कहीं जो है जेलेंस्की को जो मिलने वाली मदद थी, यानी कि यूक्रेन को जो मिलने वाली मदद थी, उस मदद के अंतर्गत जो है कट किया। और ये जो है इन्होंने सीधा सीधा घोषणा कर दी जो है कि हम जो है पुतिन के साथ जाएंगे, पुतिन से जो, क्योंकि पुतिन से जो है इन्हें जो है ट्रेड डील करनी है। इसलिए जो है कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि अमेरिका के जो इंटरेस्ट है वो पुतिन के साथ में ज़्यादा नजर आते हैं, ना कि किसके साथ में, जेलेंस्की के साथ में, यानी कि यूक्रेन के साथ में उनके जो इंटरेस्ट हैं वो कम होते दिखाई दे रहे हैं। इसी कारण से जो है ये जो ट्रंप का जो रवैया यूरोप के अंतर्गत देखने को मिला है, इससे जो है यूरोप की पॉलिटिक्स के अंतर्गत जो है बहुत ज़्यादा हलचल मची हुई है। और ये जियोपॉलिटिक्स के नज़रिए से 2025 की मुझे लगता है कि सबसे बड़ी खबर हो सकती है। अब यदि हम बात करें इंडिया और चाइना की, देखिए इंडिया और चाइना जो है ये जो रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत लाया गया है, इंडिया और चाइना जो है इस रेजोल्यूशन से जो है अनुपस्थित रहे। और इंडिया और चाइना के द्वारा जो है कहीं ना कहीं मिडिल पाथ जो है दोनों ही देश अपनाते हुए नजर आए हैं। ना ही तो इन्होंने जो है यूक्रेन के विरुद्ध में वोट किया, ना ही जो है रशिया के समर्थन में वोट किया। दैट मीन्स ये जो है मिडिल रास्ते पे कहीं ना कहीं आपको दिखाई देंगे इंडिया और चाइना। हालांकि भारत जो है एक ऐसा देश है जो पहले से ही जो है ज्यादातर यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत जो रेजोल्यूशन आते हैं उनमें जो है आपको अनुपस्थित दिखाई देगा। यदि हम बात करें तो ट्रंप ने जो है, जब से ट्रंप की सरकार आई है, ट्रंप ने पहले से ही कह दिया था कि हम जो है पुतिन के साथ में इंगेज होंगे और जो है पीस को कायम कराएंगे। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो है यूरोप के अंतर्गत जो भूचाल मचा था, जो फ्रांस के हेड ऑफ स्टेट हैं मैक्रोन, तो मैक्रोन जो है, इमैनुअल मैक्रोन इनका नाम है, ये जो है जस्ट जो यूनाइटेड नेशन की जो रेजोल्यूशन है इससे पहले ही जो है ट्रंप से मुलाकात करते हैं। और ट्रंप से जो मुलाकात करते हैं ये संकेत मिल गया था कहीं ना कहीं जो अमेरिकी गवर्नमेंट है ये जो है यूक्रेन के समर्थन में नहीं जाने वाली है। और दोनों ही बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि पीस कायम हो, यानी कि जो ट्रंप साहब हैं, ट्रंप साहब के जो है पहले ही संकेत मिल चुके थे कि वो यूक्रेन को वोट नहीं करने वाले यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत, यानी कि अमेरिका का वोट जो है किसके पक्ष में जाएगा, रशिया के पक्ष में जाएगा। हालांकि ये बात कर, अब यदि हम बात करें वर्तमान इनकी पीस की, तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि हो सकता है आने वाले भविष्य में रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रही है ये वॉर जो है पीस में कायम हो जाए। और यदि ये पीस में कायम नहीं होती है और वेस्ट जो यूरोप का जो ऐसा तबका है जो यूक्रेन के साथ में नजर आता है, कहीं ना कहीं वो यूक्रेन को यदि वो ज़्यादा हेल्प मदद कर देता है तो कहीं ना कहीं ये युद्ध जो है आगे और भी बढ़ सकता है। अब ये देखने का विषय रहेगा कि कितनी पीस कायम हो पाएगी। और यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत जिस तरीके से अमेरिका का रवैया देखने को मिला है तो उससे ये नहीं लगता कि जो है अमेरिका यूक्रेन को जो है मिलिट्री और मनी की जो है सहायता दे सके। धन्यवाद।